डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार राव, टीचर ऑफ पीआर बगहादुर वेस्ट चंपारण के मंच से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योमेट्री पार्ट 4 में एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक। डियर स्टूडेंट्स, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आई होप आप इस कोरोना के संक्रमण काल में घर पे अपने स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और ऐसा अगर हम लोग करते हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित ये कोरोना एक दिन हारेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद है आप इस ज्योमेट्री के जो सीरीज चल रही है उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा, और जो एक फोबिया था ज्योमेट्री का वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा। तो आइए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी इस चैप्टर के शेष प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट होता है विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कि हमारे जीवन में भी काम आता है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। जिस चीज को हम जिस नजरिए से देखते हैं वो चीज हमें वैसे ही दिखती है। तो अगर ज्योमेट्री को और मजेदार बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें अपने लाइफ के आसपास के हर चीजों में ज्योमेट्री को ढूंढना होगा। जैसे कि अगर हम घड़ी के डायल को देखते हैं तो उसमें हमें सर्किल नजर आना चाहिए, यानी कि वृत्त नजर आना चाहिए। अगर हम अपने घर के दरवाजों को देखते हैं तो उसमें आयत नजर आना चाहिए। दरवाजों को खुलना और बंद होना देखते हैं तो उसमें एंगल जो डिफरेंट बनते हैं, कोण बनते हैं, वो कोण की समझ होनी चाहिए। और इस तरह से अपने आसपास अगर हम ज्योमेट्री को महसूस करते हैं तो धीरे धीरे ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये विजुअलाइजेशन जो होता है यह हमारे सोच और नजरिए पे डिपेंड करता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं, वहां जो फिगर बना हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जो भी हमारा कॉन्सेप्ट हो, फिगर जब सामने दिखता है तो उसमें बहुत सी चीजें दिखती हैं, लेकिन हमें अपने जरूरत की चीज देखनी होती है। जिस प्रकार की एक बाज चिड़िया होती है, पक्षी है, जो कि बहुत ऊंचाई से अपने निशाने को देखता है, अपने शिकार को देखता है और फिर एक पलक में वो उसे टारगेट को पा लेता है। उसी तरह से हमें भी इस फिगर्स में अपने टारगेट को, जो भी हमारा टारगेट है, उस टारगेट को पाने के लिए जो भी हमें गौर से देखने वाली बात है उसको देखेंगे। क्योंकि फिगर में हमें बहुत कुछ दिखता है, लेकिन अपनी जरूरत की चीज को ही देखेंगे, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योमेट्री में विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किसी चीज को जीवंत रूप में कैसे हम उससे कनेक्ट करके देख रहे हैं। चलिए, इसके लिए एक और छोटा सा, चूंकि लाइफ से ज्योमेट्री बहुत जुड़ी होती है, तो हम लोग लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक लड़का है और एक और लड़का है। दो लड़के हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड रहते हैं, बहुत गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन किसी कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों में खटपट हो जाती है। इनका जो भी बॉन्डिंग होता है एक दूसरे से, वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो जाता है। दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं कि ऐसा है कि अब तुम हमसे बात नहीं करोगे, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेगा। तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद इनको अपना गलती का एहसास होता है और फिर सोचते हैं कि अरे यार, अब तो हम लोग बोल दिए कि हम लोग बात नहीं करेंगे, फिर हम लोग मिले कैसे? दोनों फास्ट फ्रेंड होते हैं। तो होता क्या है कि अब एक थर्ड पर्सन को यहाँ पे हायर किया जाता है। थर्ड पर्सन मींस ऐसा पर्सन होता है जिसकी ए के साथ भी बॉन्डिंग होती है और फिर उसकी बॉन्डिंग बी के साथ भी होती है। और फिर इस तरीके से क्या होता है, ए और सी आपस में कनेक्ट होते हैं। क्योंकि इनके बीच में बात ना करने की कोई कमिटमेंट नहीं होती है, ये दोनों बात कर सकते हैं। ये दोनों आपस में बात करते हैं। ए बोलता है सी से, देखो ना यार, ऐसी ऐसी बात है और मेरे इस बात की वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बी हमसे नाराज हो गया है। तो सी उसकी बात को समझता है और सी क्या करता है, कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं तुमसे फिर बात करूंगा, और एक मीटिंग कराता है। वो सी फिर बी के पास जाता है। तो पहली बार में क्या होता है, पहली बार में ए कनेक्ट होता है किससे? सी से। और फिर उसके बाद फिर सी क्या करता है, कनेक्ट होता है बी से। और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि सी
आपस में इन दोनों से जब कनेक्ट होती है, जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन ये बी से शेयर करता है और बी को भी अपनी गलती का या अपनी जो भी बात उसने उसको कही थी उसका रियलाइज होता है और फिर वो दोनों की मीटिंग अरेंज करता है और इस तरीके से ए और बी फिर से अपने बॉन्ड में बन जाते हैं, यानी कि फिर से उनकी दोस्ती कंटिन्यू गहरी हो जाती है और सी फिर वहां से कट हो जाता है, यानी कि साइड में चला जाता है। और इसी तरह का फंडा कुछ न कुछ हम लोग ज्योमेट्री में भी यूज करते हैं। अगर हम लाइफ से कुछ ज्योमेट्री में लेते हैं तो ज्योमेट्री से कुछ हम लाइफ में भी सीख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन और ये कनेक्टिंग, इस बॉन्ड दोनों के आधार पर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या मिला हुआ है। तो कह रहा है प्रश्न की आकृतिक 6.19, यही वो फिगर है। कह रहा है इसमें डीई जो है एसी के पैरेलल है, समांतर है। इसमें चूंकि देखिए डीई कहाँ है, डीई ये वाली लाइन है और वो क्या है एसी के पैरेलल है, यानी कि एसी कहाँ है, ये वाली लाइन है एसी, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, समांतर है। अब चूंकि फिगर में हमें ये वाली लाइन दिख रही है जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और फिर लिखता है कि आगे कि और डीएफ जो है एई के पैरेलल है, डीएफ यानी ये वाली लाइन जो है वो इस एई के पैरेलल है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा लाइन है जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप चाहें तो जिस लाइन को नहीं देखना चाहते उसे ढक दीजिए या फिर थोड़ी देर के लिए अगर संभव हो तो उसे इरेज कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको वो चीज सटीक तरीके से दिख सकती है जो आप देखना चाहते हैं। तो चलिए प्रश्न को बनाने के लिए शुरू करते हैं। जो दिया होता है प्रश्न में उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, जैसा कि दिया है डीई पैरेलल एसी। देखिए डीई पैरेलल एसी, यानी कि पूरे बड़े वाले फिगर में थोड़ी देर के लिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, अब देखिए हमको ट्रायंगल दिखता है ए बी सी, इसको हम लोग यहां से कोशिश करें देखने की। अगर यहां से हम इस चीज को महसूस करें कि एक ट्रायंगल है जिसमें कि इस डीई को एसी के पैरेलल अगर कहा गया है, तो याद करिए कि हम लोग पढ़े इसके पहले थेल्सपर में, जिसमें कहा जाता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची हो तो वो भुजा उस दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात उसके आधार पर बात करें तो बीई बटा ईसी जो होगा वह इधर देखने पर बीडी बटा डीए के बराबर हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहां लिख सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो कहां मिला हमको, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या मिला है, तो डीई पैरेलल एसी। और जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा होती है तो हम कर सकते हैं वहां हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, और इस आधार पर हम लिख सकते हैं बीई बटा ईसी, बीई बटा ईसी इक्वल किसके हो जाएगा, यह अनुपात इधर वाले के, यानी कि बीडी बटा डीए के बराबर होता है। और इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में अब दिया है कि और डीएफ पैरेलल एई है, यानी कि डी से यह जो लाइन है जिसको हमने इरेज किया था वो लाइन खींच देते हैं, डीएफ पैरेलल ए। तब डीएफ पैरेलल ए देखना है तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इस लाइन को इरेज कर देते हैं ताकि आसानी से हमको वो चीज समझ में आए कि कहां पर क्या मिला हुआ है, डीएफ पैरेलल ए। अब हम फिर इधर से ही देखेंगे और इस साइड को ना देखते हुए हम सोचेंगे कि ए बी ई एक यहां पे ट्रायंगल बनता है। लिख देते हैं कि पुनः दोबारा फिर चित्र को गौर से अगर समझते हैं, पुनः चित्र से किसमें, ट्रायंगल ए बी ई में, और इसमें हमें क्या मिलता है कि डीएफ पैरेलल एई। तो ये डीएफ पैरेलल एई है तो फिर इसमें भी हम थेल्स का यूज कर सकते हैं और लिख देंगे यहां पर कि थेल्स प्रमेय से। फिर लिखते हैं बीएफ बटा एफ ई, बीएफ बटा एफ ई इक्वल हो जाएगा, यही रेशियो इधर ले जाके बात करेंगे तो लिखेंगे बीडी बटा डी ए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वो फ्रेंड वाली बात जो किए थे, यहां गौर से देखिए जो हमारा टारगेट था बीएफ बटा एफ ई और बीई बटा ईसी,
तो वो दो फ्रेंड है जिनको कनेक्ट करना है। और इसके लिए फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर BF बटा FE, यानी एक फ्रेंड क्या होता है, एक ऐसे आदमी से कनेक्ट होता है जो फिर वह आदमी फिर पहले वाले से यानी कि इसके सेकंड वाले फ्रेंड से कनेक्ट रहता है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करने वाली बात कहे थे, तो यहाँ पर हम वही काम करते हैं कि यहाँ पर हम समीकरण 1 से मर्जी हो तो इसको 2 बनाए या छोड़ भी सकते हैं, 1 और 2 दोनों का मीटिंग कराते हैं तो भी हो जाएगा। और थोड़ा आसानी से करना चाहते हैं तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, ये BF बटा FE को ऐसे रहने देते हैं और 1 से जो BD बटा DA की वैल्यू BE बटा EC है उसको पुट कर देते हैं, भर देते हैं यहाँ पर, यानी BE बटा EC। और इस तरीके से जो हमारा टारगेट होता है वहां हम पहुंच जाते हैं। और हम इसको लिख सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रूव होता है। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट और जो बात किए थे हम लोग फ्रेंड कनेक्टिंग का, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि चीजें हमें बहुत कुछ दिख रही थी, लेकिन बारी बारी से हम अपनी जरूरत की चीज को देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें कहता है कि आकृति 6.20 यानी कि ये वाला फिगर है, कहता है कि इसमें DE पैरेलल OQ। DE जरा फिगर में देखा जाए, फिर वही बात कि DE यानी ये वाली जो लाइन है छोटी सी, DE जो है पैरेलल है OQ के, OQ इस वाली लाइन के। और एक और चीज मिला है, DF जो है वो पैरेलल है, ये DF वाली लाइन है जो कि पैरेलल है OR के। तो इस फिगर से हमें ये 2 चीजें मिली हुई है और हमें प्रूफ करना है, दर्शाना है या कि EF पैरेलल QR, EF यहाँ पे है और QR यहाँ पे है। तो इस बार भी हमें फिगर में बहुत सी चीजें दिख रही है, बशर्ते हम लोग को अपनी जरूरत की चीज समझनी है इसमें कि कहां पर हमारा काम कैसे टारगेट सेट होता है। तो जो सबसे पहले मिला हुआ है DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो बाकी फिगर को थोड़ी देर के लिए हम लोग इरेज करते हैं, यहां समझते हैं थोड़ा सा। केवल यहां से हम एक ट्रायंगल देखेंगे जिसमें कि यह इसके पैरेलल है, तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर यह इसके पैरेलल है, समांतर है, तो यहां पर हम थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लिखते हैं कि दिया है ट्रायंगल POQ, POQ में क्या मिला है, DE पैरेलल OQ। और इस वजह से यहां हम थेल्स प्रमेय का अगर प्रयोग करते हैं, ये प्रमेय हम पहले पढ़ चुके हैं, ये E से हम लोग देखते हैं, इसमें ED नाम था, यहाँ पर D नाम था, ये नहीं मिटाना चाहिए। चलिए, तो ये DE लाइन जो है इस OQ के पैरेलल है, तो इस वजह से जब रेशियो हम लिखेंगे तो लिखते हैं PE बटा EQ, PE बटा EQ इक्वल होगा, जब यही रेशियो इधर जाकर देखेंगे तो नाम आ जाएगा PD बटा DU। इसको बनाते हैं इक्वेशन 1। और सेम यही चीज फिर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट जो कि हम लोग इरेज कर चुके हैं उसको ड्रॉ करते हैं। ये वाली जो बात दी गई थी इसमें भी बात करते हैं कि ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो अब हम इस तरह से ढकते हुए इसमें केवल देखेंगे और फिर लिख देंगे कि दोबारा पुनः फिगर अगर देखते हैं तो ट्रायंगल इस बार ले लेंगे POR, लिखते हैं POR में क्या पैरेलल मिला हमको, DF पैरेलल OR, ये क्वेश्चन में हमको मिला हुआ है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो फिर हम लोग यहां से अगर समझे तो फिर लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय यहां भी यूज करेंगे और लिख सकते हैं PF बटा FR इक्वल PF बटा FR। इसके अकॉर्डिंग इधर जब जाते हैं तो मिलेगा हमें PD बटा DU। और इस तरीके से अगर हम फिर इक्वेशन 1 से और 2 से इसको अगर 2 बनाते हैं तो इससे और इससे फिर कनेक्टिविटी मिलाते हैं तो ये दोनों में सेम है, तो इस वजह हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से
पी एफ बटा एफ आर इक्वल टू, इसकी वैल्यू को हम इसके बदले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पीई बटा ई क्यू के। और जब ये हमें मिल जाता है पी एफ बटा एफ आर बराबर पीई बटा ई क्यू, तो इसको हम जाके फिर फिगर में विजुलाइज करते हैं कि कहां पर ये चीज हमें प्राप्त हो रहा है। तो पी एफ देखिए गौर से, पी एफ यानी ये वाली लाइन जो है बटा एफ आर, इस लाइन के यानी कि यह बटा यह बराबर मिलता है पीई बटा ई क्यू। पीई इधर है और ई क्यू इधर है, यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए बीच से ये लाइन इरेज कर दें समझने के लिए, तो हमें क्या दिखता है, अभी फिलहाल इन दोनों की वजह से हम ऐसे रिजल्ट पे पहुंचे हैं जो यह बताता है कि पी एफ बटा एफ आर बराबर पीई बटा ई क्यू के होता है। और यह रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम याद करें कि थेल्स प्रमेय का वीडियो में ऐसा पढ़े थे कि किसी त्रिभुज में अगर उसकी दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, तो जिस रेखा के द्वारा वो समान अनुपात में बढ़ती हैं वह रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, अर्थात समांतर होती है। तो अगर ये दोनों बराबर आते हैं, ये अनुपात हमारा रेशियो इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, अगर पूरे बड़े की बात करें पी क्यू आर में, अगर हम थेल्स प्रमेय का विलोम प्रयोग करें, विलोम से जो क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाए और उससे अगर दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सेम सिचुएशन यहाँ दिख रही है कि ये दोनों क्या है, समान अनुपात में है, तो यह रेखा जो होगी ई एफ वो पैरेलल हो जाएगी किसके, इस तीसरी भुजा यानी कि क्यू आर के। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है ई एफ पैरेलल क्यू आर वो सेट होता है और ये प्रूव्ड हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कहता है कि आकृति 6.21 में, ये फिगर है 6.21 कह रहा है, इसमें क्रमशः यानी क्रम से हमको क्या मिला है, ओपी, देखिए जरा ओपी यानी ये वाली लाइन, ये ओपी वाली जो लाइन है वो ओक्यू यानी इस वाली लाइन और ओ आर इस वाली लाइन, ये जो ओपी है ये इस ओक्यू और ओ आर पर इस प्रकार स्थित है, इस दोनों लाइन पे इस प्रकार बना हुआ है कि यह बिंदु ए बी और सी, इस पे कह रहा है कि ये इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देखिए जरा गौर से फिगर में, ए बी यानी ये वाली लाइन पैरेलल है पी क्यू के, इस वाली लाइन के, यानी कि इसको समझने के लिए हम लोग को यहां से थोड़ा समझना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक दूसरी बात कर रहा है कि AC पैरेलल है PR के, तो AC वाली लाइन यहाँ है और ये पैरेलल है इस PR के, यानी इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ यहां से देखना पड़ेगा। और इतना का समझ में आता है कि ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो फिर हमें ये प्रूफ करना है कि यह BC वाली जो लाइन है वो इस QR के पैरेलल है। तो इसके लिए चलिए फिर हम शुरू करते हैं। यहां से अगर देखते हैं तो ट्रायंगल हमको मिलता है POQ। तो इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे कि यह अगर इसके पैरेलल है, समांतर है, तो ऐसी स्थिति में हम थेल्स का प्रयोग करते हैं। तो जो दिया उसको हम लिखते हैं, दिया क्या दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल पकड़ते हैं POQ, ट्रायंगल POQ में, और इसमें हमें क्या मिलता है, ये वाली लाइन पैरेलल है जो कि क्वेश्चन में पहले से मिला हुआ है, AB जो है पैरेलल है PQ। इसको हम लोग इस साइड से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस वजह से जब हम यहाँ करेंगे थेल्स प्रमेय से, तो एक हमें अनुपात बराबर मिलता है, घर वाला अनुपात घर वाले अनुपात के बराबर मिलता है। तो हम लोग लिखते हैं अगर यहां से OB बटा BQ, OB बटा BQ ये बराबर किसके हो जाएगा, OB बटा BQ बराबर अगर इधर जाते हैं तो यहां से हो जाएगा OA बटा AP, OA बटा AP, ये इक्वेशन फर्स्ट के रूप में मिलता है हमको।
सेम यही वर्क हम लोग इधर आकर करते हैं, लिख देते हैं इसी प्रकार ट्रायंगल। इधर जाने पर हमें ट्रायंगल पकड़ना है POR में क्या मिलता है, इसमें मिला है AC पैरेलल PR, यानी कि ये AC वाली लाइन जो है PR के समांतर है। तो फिर यहाँ भी एक ट्रायंगल बनता है और यहाँ भी हम उस थेल्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ भी हम लिख देंगे थेल्स पर में से, और यहाँ पर हम रेशियो लिख सकते हैं OC बट्टा CR, और फिर इक्वल में हमको मिलेगा इधर चलने पर OA बट्टा, इसकी वजह से यहाँ जाएंगे तो AP। अगर आप गौर से देखिए तो ये जो OA बट्टा AP यहाँ और यहाँ मिल गया। फिर से वही फ्रेंड कनेक्टिविटी वाली बात कि दो फ्रेंड हैं और एक थर्ड पर्सन की वजह से वो दोनों कनेक्ट होंगे। तो इसको या तो हम सेकंड बनाएं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से इस OC बट्टा CR इक्वल, इसके बदले में हम 1 के अकॉर्डिंग लिख देते हैं OB बट्टा BQ। अब ये मिलने का फायदा क्या है, देखिए गौर से जरा फिगर में चल के, OC बट्टा CR बराबर हो रहा है OB बट्टा BQ के, यानी यह जो रेशियो है वो दोनों बराबर हो रहे हैं। तो किस ट्रायंगल में, तो OQR में। तो OQR में अगर ये दो रेशियो बराबर होते हैं तो फिर वहां पर हम लोग थेल्स विलोम का यूज कर सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले किए थे। लिख देंगे कि यहां कौन सा ट्रायंगल, OQR में ये रेशियो हमको बराबर मिला है, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, यानी कि जब दोनों का रेशियो बराबर होता है तो फिर यह रेखा इस रेखा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, BC पैरेलल QR। ये हमारा टारगेट था, BC को QR के समांतर साबित करना, और इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसके समांतर है। यदि किसी प्रश्न पे कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।